हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो गए तो और अच्छे हो गए। तो पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि क्या कोचिंग करना अनिवार्य है, और इस वीडियो का टॉपिक है अपने आप को ही कोचिंग बनाएं, अपने आप ही को ही कोचिंग का टीचर बनाएं, मतलब सेल्फ कोचिंग। गाइस, इसकी शुरुआत आपको अपने खिलाफ खड़े होने से करनी पड़ेगी। यह मनोवैज्ञानिक का सच है, मनोविज्ञान का सच है, वैज्ञानिक की बात ही छोड़ो आप। अब तक की पढ़ाई से आपका दिमाग एक ही ढर्रे से पढ़ने लिखने और सोचने का अभ्यस्त हो चुका है। इस ढर्रे को बदलने के लिए मानसिक स्तर पर आपको यह मजबूत निर्णय लेना होगा कि मेरा तरीका ठीक नहीं है और मुझे इसे बदलना ही है। यह शब्दों का खेल नहीं है, यह आसान भी नहीं है कि आपने कह दिया और हो गया। इस घोषणा को आपको खुले मन से और चेतन के स्तर पर स्वीकार करना होगा, और शुरू में एक ही दिन में कई बार दोहराना भी होगा। इसमें आपको दिक्कत आएगी। आपका पुराना मस्तिष्क इस बदलाव को आसानी से नहीं मानेगा। वो बोलेगा कि मैं नहीं सहन कर पाऊंगा, मेरे को वही चाहिए पुराना वाला। लेकिन वह बार बार पुराने पर लौटेगा और दुनिया भर के तर्क वितर्क जुटाकर सिद्ध करने की कोशिश करेगा कि पहले वाला तरीका ही सही तरीका है। लेकिन आपको अपने दिमाग के द्वारा दिए जाने वाले इस झांसे से मुक्ति पानी होगी। गाइज, अब आता है सेल्फ कोचिंग का दूसरा चरण। यहाँ आपके लिए सबसे अच्छा प्रोफेसर होगा आपका अनसॉल्व पेपर। मतलब कि जो सेल्फ कोचिंग में आपका सबसे अच्छा प्रोफेसर होगा, जो सबसे अच्छा आपका गाइडेंस होगा, वो क्या होगा? आपका अनसॉल्व्ड पेपर। आप अनसॉल्व्ड पेपर लीजिए और बार बार यह देखने, जांचने और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि वह सपाट प्रश्नों का नितांत अभाव है। हर प्रश्न के साथ कहीं ना कहीं समीक्षा करें, विवेचना करें, अपना मत बताएं। क्या आप इससे सहमत हैं जैसी बातें जुड़ी होंगी। कुछ प्रश्न इस तरह से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर इसमें लिखना क्या है। इन प्रश्नों को सही तरीके से आत्मसात कर लीजिए, उन्हें माइंड में बैठा लीजिए। ये प्रश्न एक प्रकार से आपको याद ही हो जाने चाहिए। ये आपके लिए लाइट हाउस का काम करेंगे, जो आपको बताएंगे कि रास्ता दिखाएंगे कि आपको जाना किधर है। इधर जाना है। लाइट हाउस, अगर मान लो अंधेरा है और दो रास्ते हैं, तो आप एक पे लाइट लगी है और एक पे लाइट नहीं लगी है, तो आप बेसिकली वही लाइट वाली रास्ते पे जाएंगे। ठीक है। तो गाइज, अनसॉल्व पेपर से जूझने के बाद अब आप अपनी पढ़ाई करना शुरू कीजिए। पढ़ाई इस तरह कीजिए कि आप उन प्रश्नों के उत्तर दे सकें। आपकी पढ़ाई करने का तरीका ही प्रश्नों के उत्तर देने का तरीका बन जाना चाहिए। इसमें आपको दिक्कत होगी। शुरू में आप देखेंगे कि टॉपिक तो अपने आप पढ़ लिया है, लेकिन उत्तर देते नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं, घबराइए मत। दरअसल यही सबसे बड़ा चैलेंज है, और यह चैलेंज आपके ओल्ड माइंड के कारण है। फिलहाल आपको अपने दिमाग पर उसी तरह बार बार चोट करनी चाहिए, जैसे कि चट्टान को तोड़ने के लिए उस पर बार बार हथौड़े मारने पड़ते हैं। गाइज, शुरू में तो लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद चट्टान दरकने लगती है। माझी मूवी तो आपने देखा ही होगा, यहाँ भी यही होगा। ओके, उस टॉपिक को बार बार पढ़िए। पढ़ने के बाद उस पर सोचिए भी। शुरू में आप कुछ भी नहीं सोच पाएंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे सोचने लगेंगे। सच पूछिए तो आपकी यह सोचने की क्षमता जो है आपको उस स्थिति तक पहुंचाएगी जहां पहुंचकर आप IAS की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने लायक बन जाएंगे। तो गाइज, वीडियो लंबी होगी और जो बताएंगे हम एकदम सटीक बताएंगे। तो गाइज, मैं सतर्क करना चाहूँगा कि यह सब करने के दौरान आप उबेंगे, आप खींचेंगे भी, और आपको लगेगा कि यह सब फालतू की बात है। लेकिन आप यकीन मानिए कि यह फालतू की बात नहीं है। फिलहाल आपको ऐसा करने की ज़रूरत है, और यदि आप हार मानकर इसे बीच में ही छोड़ नहीं देंगे तो कुछ समय बाद आपको इसी टॉपिक में वे तथ्य नज़र आने लगेंगे जिसे अंग्रेजी में बिटवीन द लाइन कहा गया है। यानी कि जो लिखा गया है उसे तो हर कोई पढ़ता ही है, लेकिन जो दो लाइनों के बीच खाली जगह में मौजूद है, दिखाई नहीं देता, उसे पढ़ पाना केवल अच्छे चिंतकों के लिए ही संभव होता है। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके दिमाग में उसी टॉपिक के बारे में तरह तरह के सवाल और सवालों के कई उत्तर सूझने लगे हैं। जैसे ही यह होने लगे, आप समझ जाएं कि आपने IAS की तैयारी करने के उस रास्ते को पा लिया जो आप पाना चाहते थे। अब अंतिम चरण होगा अनसॉल्व पेपर में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का। गाइज, अब प्रश्नों के उत्तर लिखिए आप, और लिखकर उन्हें खुद जांचिए भी।
जांचने की आपकी 2 मुख्य कसौटियाँ होनी चाहिए, मतलब कि 2 सिचुएशन होनी चाहिए। पहली यह होगी कि अपने उत्तर को पढ़ें और पढ़ने के बाद यह देखें कि जो प्रश्न पूछा गया था क्या उसका जवाब मिल गया है। यहाँ आप अपने को प्रश्न पूछने वाला बनाएं और उत्तर लिखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति। अपने आप में गद्दारी मत करना भाई, नहीं कर देना, नहीं तो आप लोग कहने लगोगे यार ये सही है सही है, अपने आप में ये अपने आप को सही करने लगते होता है। ऐसा मत करो, वहाँ चेक करने वाला कोई दूसरा रहेगा। तो गाइज, आप अपने प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं। अब आप देखें कि जो उत्तर आपको मिल रहा है क्या आप उस उत्तर से संतुष्ट हैं, क्या आप सर्टिफाई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो उत्तर आपको मिला है उसके बाद भी उसी प्रश्न से जुड़ा कोई प्रश्न अभी भी अपना उत्तर पाने की प्रतीक्षा कर रहा है। यदि ऐसा है तो समझ लीजिए कि अभी उत्तर में कुछ कसर रह गई है और उस कसर को जानकर दूर करने में जुट जाइए। तो दूसरी की बात करें तो जो पुस्तक है, आपके पास जितनी भी बुक्स हैं उनका सहारा लेने की। अपना उत्तर लिखने के बाद आप उस टॉपिक को पढ़ें और देखें कि कौन से ऐसे बिंदु थे जो आपको लिखने चाहिए थे लेकिन लिखते समय छूट गए। यदि वे भी लिख गए होते तो आपका उत्तर और भी अच्छा बन जाता, और भी अच्छा हो गया होता। इसे अपडेट कर लें, मतलब अपने माइंड में या कहीं लिख लें। एक अन्य कसौटी जो हो सकती है अपने उत्तर को किसी ऐसे व्यक्ति से जचवाने की जो इसके बारे में जानकारी रखता हो। ध्यान रखें कि जांचने वाला व्यक्ति इस मामले में अनुभवी व्यक्ति हो, मतलब कि प्रोफेसर हो, उस विषय का टीचर हो या कुछ भी हो, अन्यथा गुड़ का गोबर होने की आशंका बनी रहेगी। गलत सलाह एक प्रकार से गलत डायग्नोसिस की तरह होती है। बीमारी तो कुछ और है लेकिन इलाज किसी अन्य बीमारी का हो रहा है। परिणाम यह होता है कि पहली बीमारी तो ठीक होती नहीं है और इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से नई बीमारी और पैदा हो जाती है। इससे तो बेहतर यही है कि किसी से सलाह ना ली ही जाए, अपने आप से ही किया जाए। यह मैंने आपको स्वयं कोचिंग की एक पद्धति बताई है और इसके बारे में मेरा दृढ़ विश्वास है क्योंकि इसको कई सारे लोगों ने आजमाया है, साथ ही कुछ अन्य लोगों को भी बताया है। ठीक है, उन्होंने इसे अपनाया और खुशी की बात यह है कि सफलता भी पाई। आप भी ऐसा कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो सफलता पाना। ओके गाइज, अब हम वापस आते हैं कोचिंग संस्थानों की बात पर। यह फैसला आपको ही करना है कि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ मैं एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट की अपने पढ़ाने की पद्धति चाहे जो भी हो, लेकिन आप चाहें तो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो उठा ही सकते हैं, बशर्ते कि आपको मालूम हो कि क्या फ़ायदा उठाया जाना चाहिए और उसे किस तरीके से उठाया जा सकता है। आप किस कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेंगे वह आपकी ज़रूरत है, आपकी सुविधा और आपके साधनों पर निर्भर करता है। लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए यह भी आप पर डिपेंड करता है। ऐसे सक्सेसफुल स्टूडेंट की संख्या भी कम नहीं है जिन्होंने कहीं कोचिंग नहीं ली है लेकिन सफल रहे हैं। अभी आपने जो लास्ट ईयर में आया था रिजल्ट यूपीएससी का, उसमें भी कई सारे कम से कम 100 ऐसे स्टूडेंट थे जो बिना कोचिंग के क्वालिफाई हो। मोर देन 100 थे, मैं 100 नहीं, बस एक डाटा था जो मिला था कि 100 है। ओके, इसलिए सवाल अनिवार्यता का है ही नहीं, केवल आपकी ज़रूरत का है। अब मैं आपके साथ कुछ उन बातों पर चर्चा करने जा रहा हूँ जिस दृष्टि से कोचिंग संस्थान आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं तथा आप इनका अधिक से अधिक फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो गाइज, इससे रिलेटेड मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो भाई एक थंब बंद कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, अंगूठा काट के या कुछ भी करके आप लाइक कर देना। ओके, लाइक कर देना मेरे भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में जो ब्लॉग चैनल की लिंक है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस चैनल पर भी नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी डिटेल। ओके, आने वाले समय में और चलिए मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। अगले वीडियो में बने रहना हमारे साथ, बाय बाय।